अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम चौधरी ज़ैनुल आबिदीन है और आज हम बात करेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर क्या एक कमज़ोर और ताकतवर के लिए कानून यकसानियत रखता है या नहीं। अभी कुछ देर पहले मैंने मंसूर अली खान का एक प्रोग्राम देखा और उसमें से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो सामने है, वो मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि गुलाम कादिर और गुलाम सरवर, ये दो लोग सादकाबाद से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं और 2002 में इनके ऊपर कत्ल का मुकदमा होता है। सेशन कोर्ट जो है इन्हें फांसी की सजा देती है, उसके बाद ये अपील हाई कोर्ट जाती है, हाई कोर्ट भी जो है वो इसी सजा को बरकरार रखती है। फिर ये जो है वो केस जो होता है ये सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और 2010 में ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुंतकिल होता है। फिर 2016 के अंदर इनको बरी कर दिया जाता है, जबकि एक साल पहले इनको फांसी हो चुकी थी। एक और मिसाल, सईद रसूल नामी शख्स 2017 में लाहौर हाई कोर्ट ने बरी किया, जबकि 2008 में ये जेल गया था और 2014 में शाहपुर जेल में ये फौत हो गया और केस की समाअत की बारी इसकी आई इसके फौत होने के 3 साल के बाद। हाई कोर्ट और जिलाई अदालतों में तकरीबन 20 लाख केस इस वक्त जेर समाअत है और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त तकरीबन 56,000 जो केस है वो जेर समाअत है। तो ये सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखने का मकसद कि वो जो आम शहरी है उसने जुर्म किया या नहीं किया ये बात की बात है, लेकिन उसने इंसाफ का दरवाजा जरूर खटखटाया। लेकिन इंसाफ के इंतजार के अंदर वो अपनी जिंदगी से चले गए, उन्होंने अपनी जिंदगी की बाजी हार दी, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक ना हुई। इसी के मुतबादिल अगर मैं बात करूं एक उस शख्स के लिए जो कि चोर भी है, इश्तिहारी भी है और वो 4 हफ्ते के लिए हुकूमत को चकमा देके 4 साल के लिए बाहर चला गया और ऐसे इलाज के लिए कि जिसका उसके अपने मुल्क के अंदर 3 बार दौरे हुकूमत में होने के बावजूद मुयसर होना ना पाया गया। तो उसको बजाय इसके कि एक इश्तिहारी के तौर पर, एक मुजरम के तौर पर जो है वो काउंट किया जाए, उसको मनचाही और मन मर्जी के करार देने के लिए हमारा कानून और हमारे इदारे उसको पकड़ने की बजाय उसके पांव पकड़ने तक गए। यानी कि एक तरफ वो लोग जो अपनी फांसी के जो है वो से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए और अब एक चोर के जिसको सहूलत देने के लिए हमारा कानून खुद उसके जो है वो दहलीज पर गया, उसके दरवाजे पर गया। इसी तरह से अगर मैं कुछ इदारों की बात करूं तो नादरा की आप एग्जांपल ले लें कि बायोमेट्रिक के लिए एयरपोर्ट तक पहुंच गया। इसी तरह से हमारा हाई कमिश्नर जो लंदन में था उसने नवाज शरीफ को जो है वो प्रोटोकॉल दिया। इसके अलावा एक और एग्जांपल दूं तो जब वो लाहौर में लैंड हुआ तो सीसीपीओ लाहौर ने खुद सैल्यूट करके उनको जो है वो प्रोटोकॉल दिया। इससे अगली अगर मैं बात करूं तो जलसे के बाद जब वो जाती उम्र वापस जाता है तो फिर उसको एक सरकारी प्रोटोकॉल के अंदर जो है वो छोड़ के आ जाता है। तो ये मेरे मुल्क का कानून है कि एक तरफ कमजोर अपने इंसाफ के हसूल के लिए जिंदगी की बाजी हार गया और एक तरफ ताकतवर मुजरम के तमाम इदारे और कानून उसकी दहलीज पर पहुंच गए। तो मैं फिर दोहराता चलूं कि मेरा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से नहीं है, लेकिन मैं अपनी आम आवाम से यह बात कहना चाहूंगा कि अब ये वक्त है, चीजें आपके सामने हो रही हैं और अगर अभी भी आप खामोश रहेंगे तो आने वाले वक्त में इसी तरह के हुक्मरान आप पर मुसल्लत होते रहेंगे और आप हमेशा गुलामी और महकूमी की जिंदगी ही गुजारेंगे। तो लिहाजा अपने अदल के लिए, अपने इंसाफ के लिए आज अपनी आवाज को बुलंद करें ताकि एक आजाद शहरी की तरह से आपको भी वही तमाम तर कवानीन और सहूलियात मुयसर हों जो कि एक ताकतवर शहरी के लिए। बहुत शुक्रिया।